मंडपोपाख्यान का आरंभ। राजा पद्म तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद अर्थात हलन चलन आदि जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प मनोरथ में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं, उसी प्रकार चेतनाकाश रूपी परब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी मृग तृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस विज्ञानाकाश स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है, जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण नहीं होता तथा जो संकल्प कल्पित नगर के समान मिथ्या है। उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीत होती है वह मरुमारीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति रूप ही है। इस जगत का जो दर्शनीय सा दृश्य वैभव है उसे साक्षीभूत चैतन्यमय तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तौला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कलना रहित अर्थात असत्य होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतनाकाशमय ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और स्व इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं, इसलिए यहाँ जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही जो का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीत से मायामय महाकाश में स्थित ये जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडपोपाख्यान सुनाया जाता है जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान देकर इसे सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लासित हो उठता है उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मत वाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मत डालने के लिए शोभाशाली मंदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष के वेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थी। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के
जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वे सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया हो। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति के प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी। उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी। उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा से मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया।